आज की जो वीडियो है ना उसके अंदर मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जिसको खरीदने के लिए अब आपको 2026 का वेट करना पड़ेगा। अब 2026 से मतलब पता है क्या है, ये गाड़ी आप एक बार फ्रेम के अंदर देखो। ये जो है ना आज मेरे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट खड़ा हुआ है। और सेलेक्ट की बात ना करो, सिर्फ अगर आप स्कॉर्पियो एन की भी बात करोगे तो अब जो इसका प्रोडक्शन है वो अब नए साल के अंदर मिलेगा। ये गाड़ी अब चाहे कुछ भी कर लो, अब आपको खरीदने का जो मौका है ना नहीं मिलेगा इस साल के अंदर। अगली साल का वेट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं क्यों वेट करना पड़ेगा और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके लिए लोग अच्छा खासा 4-4 महीने 5-5 महीना वेट कर लेते हैं। तो यही सारी बातें आज की वीडियो के अंदर करेंगे। और इनफैक्ट इसका प्राइस भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है GST 2.0 के बाद, वो भी बात करेंगे कितना रिड्यूस हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको ये रैप वगैरह दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं मिलेगा। बट वहाँ मेन बात कर लेते हैं बटन्स की। 3 बटन्स दिए गए हैं, लॉक अनलॉक और फॉलो मी की बात करोगे उसका ऑप्शन दिया गया है। फ्लिप की मिलती है, पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो। और जो दूसरी की है उसके अंदर जो बटन्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर किए जाते हैं। बट भाई चाबी को अगर आप इग्नोर कर देते हो, मान लो अगर आपको चाबी नहीं पसंद है तो ये गाड़ी डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ पसंद ज़रूर से आएगी। क्योंकि जो ये प्राइस है ना 18 लाख रुपए एक शोरूम कॉस्ट करता है पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर। और इस साइज़ की गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे सिर्फ महिंद्रा ही ऑफर कर सकता है। और कोई मैन्युफैक्चरर के पास इतना बड़ा जो प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ अगर आप D सेगमेंट SUV की बात करते हो तो ये वाली चीज़ कहीं भी नहीं मिलती है। बाकी वेरिएंट के बारे में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो है आज हमारे पास Z8 सेलेक्ट वेरिएंट इसका खड़ा हुआ है पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया और अब एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ गाड़ी जो है ऑफर कर रही है। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो महिंद्रा का जो लोगो है वो दिया गया है। क्रोम अच्छा खासा मिलता है, हालांकि ओवर भी नहीं है, बढ़िया लग रहा है गाड़ी के हिसाब से अगर आप जस्टिफाई वगैरह करना चाहते हो। और सिंगल फ्रेम में ग्रिल वगैरह बढ़िया जो है दिखती है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे स्कॉर्पियो एन मेंशन कराया गया है, वो डीलरशिप एंड से। हालांकि नॉर्मल अगर आप लोगे तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वगैरह लगा के जो है दी जाएगी। उसके अलावा नीचे की तरफ स्किड प्लेट वगैरह मिल जाती है। टोइंग वगैरह की बात करोगे तो ये कवर निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको टो हुक वगैरह लगाने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। अगर आप फ्रंट से गाड़ी की बात करते हो ना, स्पेशली Z8 सेलेक्ट वेरिएंट की, भाई बहुत ही कमाल का वेरिएंट है। जहाँ पे आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियाँ मिलती हैं छोटी, मतलब ये लगा लो उनको तो आप कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में रखना चाहो तो रख देना, हालांकि उसी सेगमेंट में आती है। बट जहाँ पे बड़े साइज़ की बात आ जाती है वहाँ पे ये स्कॉर्पियो एन जो है ना पहले नंबर पे आती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, ये देखो भाई यहाँ पे फॉग लैम्प के अंदर प्रोजेक्टर आपको दिया गया है। DRLs वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट अंदर की तरफ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो एक्टिव वेंट्स है ना वो भी प्रॉपर आपको यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। और गाड़ी की हेडलाइट भाई क्या ही कमाल का इनका थ्रो है ना, जब आप रनिंग शॉट में देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि बहुत ही कमाल की हैं। लो बीम के अंदर प्रोजेक्टर दे रखा है, हाई बीम के अंदर रिफ्लेक्टर जो LED सेटअप है वही है। और दोनों ही LEDs के अंदर है, सिर्फ अपना रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर का फर्क जो आपको मिलता है। और कॉम्बिनेशन में जब आप इसका थ्रो देखोगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद जो है आने वाला है। उसके अलावा नीचे की तरफ जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। DRL वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। और बोनट की बात करें तो भैया अच्छा खासा बड़ा बोनट है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोशिश करूँ तो सिर्फ आधा बोनट ही मैं कवर कर पाऊंगा, ऊपर तक पहुँच भी नहीं पाऊंगा। अगर आप मुझसे बड़े हाइट के बंदे हो ना, 6 फीट की भी अगर आपकी हाइट है तो भी मुश्किल है कि आप बोनट के एंड पॉइंट तक पहुँच पाओ। इतना बड़ा अच्छा खासा बोनट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा व्हील आर्चेस वगैरह की बात करें वो एक बार आप नजर डाल लो। यहाँ पे कंपनी फिटेड जो फुट रेस्ट हैं वो दिए जाते हैं। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 187 का है अगर आप फुट रेस्ट वगैरह लगा लेते हो। और अगर आप इसे निकाल देते हो तो 190 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप डोर पे ये क्लैडिंग वगैरह देखोगे तो ये ब्लैक और जो सिल्वर वाला पार्ट है वो आपको अच्छा जो है कहीं ना कहीं लगेगा। और इसलिए ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सेल होती है और लगभग 4-5 महीने की वेटिंग इस गाड़ी पे हमेशा से देखने को मिलती है। और अब मैं आपको वो मेन बात बता देता हूँ जिसके लिए मैं बोल रहा था। अब आपको एक अगले साल का जो है वेट करना पड़ेगा, वो ये कि भैया महिंद्रा ने अपने स्कॉर्पियो एन Z8 और कई और वेरिएंट्स का जो प्रोडक्शन है या Z2 वगैरह का वो बंद कर दिया है। अब वो नए साल में जो है नई गाड़ियाँ ही प्रोड्यूस करेंगे। पुरानी जो बची हुई हैं वो 1-2 गाड़ियाँ जो भी डीलरशिप वगैरह पे खड़ी हुई हैं सिर्फ वही हैं। आप नई गाड़ी नए मैन्युफैक्चरिंग ईयर की नहीं खरीद पाओगे। तो 2026 का वेट करना पड़ेगा। अगर आप बुकिंग कराते हो तो भी आपको 2026 में जो है गाड़ी मिलेगी। उसके अलावा नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे आप एक बार अलॉय वगैरह पर नजर डालो, बहुत ही सही दिखते हैं अलॉय। कहीं से भी बेकार वाली जो फील है वो यहाँ पर नहीं आती है। इनफैक्ट इससे ऊपर वाले जो वेरिएंट है उनके अंदर इससे बड़े वाले अलॉय हैं वो भी देखने मिल जाते हैं। बट एक बार साइज बताता हूँ तब आपको समझ आएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रिजस्टोन के आपको जो है ना इकोपिया HL 422 सीरीज वाले टायर हैं जो कि हाईवे टायर है।
तो ये वाली चीज़ के बारे में जो है क्लियर रखना। हालांकि 4 व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी आता है, कहने का मतलब प्रॉपर जो 4x4 रहता है, बट हाँ आपको इस सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी और पेट्रोल के अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। इस चीज़ को माइंड में क्लियर रखना अगर आप 4x4 भी लेना चाहते हो तो वो चीज़। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, हाँ तो मैंने आपको टायर साइज़ बता दिया 17 इंचेस का। अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो जहाँ पे आपको जो लग्जरी पैक है या फिर अगर आप जो ओवरऑल कार्बन एडिशन वगैरह आए हैं उसके अंदर आपको 18 इंचेस वाला जो साइज़ है ना वो भी जो है मिल जाता है। बाय द वे ब्रेक्स वगैरह की बात करें, सही ब्रेक्स हैं, ABS CBD ESC ये सारी चीज़ तो है ही, और साथ में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और रियर में ये दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन है ना वो ब्रेकिंग में आपको फील आएगा जब आप इस गाड़ी को जो है चला के देखोगे और ब्रेक वगैरह अप्लाई करोगे। और बड़े साइज़ के डिस्क वगैरह हैं, अच्छे खासे छोटे मोटे आपको कहीं से भी जो है फील नहीं आने वाली है। और एक और चीज़, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव के अंदर है, कहने का मतलब यहाँ पे जो इंजन की जो पावर है वो रियल व्हील के अंदर जो है भेजी जाती है। हालांकि 4x4 अगर आप लेते हो तो उसको स्विच वगैरह आप जो है कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर आप वाइपर्स वगैरह की बात करोगे, एरो ब्लेड वाले वाइपर्स हैं, एक बार देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो इनका पैटर्न है वो दिखता है। एप्लर बॉडी कलर, साथ में रूफ रेल्स। और बात करें मेन चीज़ की तो भाई गाड़ी के अंदर जो सनरूफ है ना वो भी यहाँ पे जो ऑफर की जाती है। हालांकि आने वाले टाइम में आपको इससे बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी मिलेगी और गाड़ी आपको जो है ना एडास भी ऑफर करेगी। वो आने वाले टाइम में आप देखना, अभी मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है। कुछ आपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में देख लिया होगा कि आपको जो एडास वाले वेरियंट्स हैं वो भी लोगों ने जो दिखा दिए। वो 1-2 ही गाड़ियाँ आई थी जो आपने देखी, बट आने वाले टाइम में और भी नंबर्स में जो है वो मिलेंगी। उसके अलावा मिरर्स वगैरह पे बात करें तो ये बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। बढ़िया जो है लगते हैं, कहीं से भी विजिबिलिटी वाइज भी आपको कोई भी परेशानी वगैरह एज सच आपको नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो ये सिल्वर या स्टील वाला टच है ना वो मिलता है। हालांकि कई लोग इसको क्रोम बोल देते हैं, बट ये एग्जैक्ट क्रोम नहीं है, ये थोड़ा सा एल्युमिनियम या स्टील वाला जो फील है ना वो इसके साथ में आपको जो है मिलता है। सेम बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो दिए गए हैं। बी पिलर की बात करें तो मैट ब्लैक मिल जाता है। एक बार सी पिलर पे ग्लास का साइज़ देखो भाई, अच्छा खासा जो साइज़ है ना वो यहाँ पे जो देखने को मिलता है। और देखो ऊपर तक प्रॉपर यहाँ तक ये जो टच है ना क्रोम या सिल्वर टच का वो आपको मिलता है। गाड़ी जो है एड्रोनॉक्स को जो है सपोर्ट कर लेती है, कहने का मतलब जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो पर्टिकुलर वेरिएंट आपको प्रॉपर ऑफर करता है, जो कि आप ऐप डाउनलोड करके जो है यूज़ वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आप इसको इस तरीके से प्रेस करते हो ये खुल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो ईजिली आप कर पाते हो। पेट्रोल है, डीजल लेना चाहते हो तो वो भी आप सेम वेरिएंट के अंदर जो है ले सकते हो। और पीछे डिस्क ब्रेक वगैरह की बात करें, एक बार आप नजर डाल लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे से एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट करो भाई, देखो कमाल की जो है आपको ओवरऑल लुक यहाँ पे देखने को मिलती है। चाहे फिर वो स्पॉइलर वगैरह की बात कर रहे हो, LED स्टॉप लैंप हो गई, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर कंपनी फिटेड दिया जाता है। कई लोग इस लाइट को लेके जो है थोड़ा सा कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा बेकार लग रही है। और कुछ लोग बड़ी वैगनआर भी बोल देते हैं भाई। अब मैं उनके लिए तो सिर्फ कुछ बोल ही नहीं सकता, आप ही जवाब दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह LEDs के अंदर है, ब्रेक लाइट वगैरह मिल जाती है, यहाँ से बूट वगैरह को खोल पाते हो। उसके अलावा ये जो क्रोम वगैरह आपको मिल रहा है ना ये सब कुछ कंपनी फिटेड है, जैसा आपको दिखाया जा रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप चाहो तो मल्टीपल एक्सेसरीज जो है महिंद्रा ऑफर करता है, वो आप डिसाइड कर लेना आपको लेनी है नहीं लेनी है। बाकी स्किड प्लेट वगैरह नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो प्रॉपर जो स्पेयर व्हील है वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। इनफैक्ट एक चीज़ और, अगर आप सेंसर की बात करते हो तो पीछे सिर्फ 2 मिलते हैं। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर 4 मिलते हैं, ज़्यादा बेटर हो सकता था, बट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये जो सेंसर है ना ये आपको डिस्टेंस भी बताते हैं। जब अंदर लेके चलूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। और देखो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। रियर जो लाइट है वो यहाँ पे दे रखी है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह, तो प्रॉपर एकदम जो SUV वाला फील रहता है ना वो गाड़ी के साथ में आपको मिलता है। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग आ जाती है, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, मान लो कोई दिक्कत आए कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा महिंद्रा का लोगो, रिवर्स कैमरा यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब खोल लेते हैं बूट। बहुत ईजी है क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक स्टड आपको दिया जा रहा है इसकी मदद से बहुत ईजी जो है सारा मैकेनिज्म हो जाता है। अदरवाइज अगर आप इसे हटा दो तो अच्छा खासा वेट जो है आपको इसके अंदर फील होगा। उसके अलावा अंदर से खोलना है खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कोई अंदर बैठ के इसको खोलने वाला है, बट दिया गया है, इमरजेंसी के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा जो है इशू नहीं आएगा। अब देखो ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है, इसके अंदर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 6 सीटर वगैरह नहीं मिलता है। अगर आप इस केस के अंदर बात करोगे तो बूट स्पेस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ एक काम आप ज़रूर से कर सकते हो, इसको करो इस तरीके से अंदर, और जैसे आप इस स्ट्रैप को खींचोगे पहला ऑप्शन तो ये है कि ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। मान लो आपका इससे भी काम नहीं चल रहा है, आप इस तरीके से इसको खींचो, ये जो है कम्प्लीटली इस तरीके से आगे चली जाएगी। और अब आपको जो है ना 460 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको मिलेगा। और अब आप इसे ईजिली जो है यूज़ वगैरह कर सकते हो। अगर आपको लगेज वगैरह करना है, 5 बंदे बैठे ट्रिप पर जा रहे हो, देन काम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पे जो है पीछे की तरफ आपको मिल जाती है, ये भी देख लो। यहाँ पे जैक वगैरह का ऑप्शन है, 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। बंदे बैठे हैं उनके लिए कोई भी बोतल होल्डर वगैरह नहीं है। हालांकि अगर आप इधर देखोगे तो इधर की तरफ भी जो है नहीं दिया गया है।
टूल किट वगैरह दिखाता हूँ। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे सारे जो टूल्स वगैरह ना वो मिल जाते हैं। अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो ये कवर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो अपने नीचे की तरफ ये स्पेयर टायर है ना वो नीचे आ जाएगा और फिर आप यूज़ वगैरह कर सकते हो। हालांकि स्टील व्हील है, अलॉय वगैरह आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो और कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इधर से भी बात करें तो इधर से भी गाड़ी जो है बढ़िया दिखती है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। हालांकि एक जो कमी वाली चीज़ है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो है रिक्वेस्ट सेंसर। आपको बार बार चाबी निकाल के खोलनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह महिंद्रा जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करता है। और अब दिखा देता हूँ भाई सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग अगर आप बात करोगे ना 200 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 380 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम निकालता है। तो अगर आपको पेट्रोल ही लेनी है और आपको चाहिए कि परफॉर्मेंस और पावर, तो देन ये इंजन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा जो है देने वाला है। बट कहीं ना कहीं एवरेज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंपनी जो है 13 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो बता रही है, बट आपको इतना नहीं मिलेगा। आप सिटी वगैरह में चलाते हो तो 8-9 का एवरेज आपको कहीं ना कहीं मिलेगा कंबाइंड अगर आप ड्राइव करते हो। हालांकि भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा इलाके में चलाओगे देन उससे नीचे भी जो है कहीं ना कहीं एवरेज आ सकता है। तो एवरेज को माइंड में रख लेना। बाकी अगर आपका रिक्वायरमेंट पेट्रोल का है तो आप इसकी तरफ आ सकते हो। एक बार बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह देख लो और यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें हैं, वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन और ये एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन जो है ना महिंद्रा का बहुत ज़्यादा जो है ना परफेक्ट आपको लगेगा। जिस हिसाब से आप इस गाड़ी को जब चलाओगे ना तो आपको फील आएगा इस गाड़ी को चलाने में। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ। इंटीरियर वगैरह में क्या कुछ कैसा जो है दिखता है। डोर थर्ड आप मुझे बताओ, और इंसुलेशन वगैरह के बारे में मुझे बताना भाई, आपको जो इंसुलेशन है वो कैसी फील हो। एकदम नॉइस कंट्रोल हो गई ना, मैं शांत होता हूँ। देखो भाई बिल्कुल मतलब एकदम इंसुलेशन जो है प्रॉपर देखने को मिल जाता है। हालांकि रोड नॉइस वगैरह आएगी क्योंकि जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर है गाड़ी का बॉक्सी डिजाइन वाला, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विंड नॉइस वगैरह क्रिएट करता है और टायर नॉइस वगैरह भी थोड़ा बहुत आ जाती है। तो सिर्फ यही है, बाकी जिस तरीके से आप बैठते हो एकदम प्रॉपर एसयूवी वाला कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है, बोनट पूरा विजिबल दिखता है, तो फील आता है गाड़ी को चलाने में। एक चीज में और फील आएगा अगर मैं स्विच करूं तो वो है ये स्टीयरिंग व्हील। भाई ये स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि भाई ये जो है ना इलेक्ट्रिक असिस्ट जो पावर स्टीयरिंग व्हील है ना वो दिया जाता है, जबकि नॉर्मल क्लासिक जो आती है या फिर अगर आप बात करते हो कई और गाड़ियां इस सेगमेंट में जो कि आपको पावर एडजस्टेबल तो देती हैं बट वो हाइड्रोलिक है, तो उनको सिटी में चलाने में मजा नहीं आता है। बट इसमें आपको ये वाली चीज का जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। उससे पहले कुछ और बात करें तो यहाँ पे चाबी को लगाने का ऑप्शन है, और ये भी थोड़ा सा कमी मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने जो यहाँ पे कर दी है। तो इस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, चाबी को लगाओ इधर की तरफ और घुमाओ, आप नोटिस करोगे कि ये देखो इस तरीके से ऑन होएगा। बहुत ही स्वीट तरीके से ऑन होता है, फुल स्वाइप अप जो है यहाँ पे मिल जाता है और इंफोटेनमेंट भी ऑन हो चुका है। एक एक करके बात करेंगे, एक अंत में सारी चीजें बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रिक जो एडजस्टमेंट है वो दे रखी है, चारों पावर विंडोज हैं, लॉक अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। चाइल्ड लॉक वगैरह की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। उसके अलावा ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे डार्क क्रोम के अंदर जो डोर लीवर है वो दिया गया है। उसके अलावा ये सारी चीजें, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको स्पीकर्स के अंदर मिलता है। हालांकि अगर आप लग्जरी पैक वगैरह की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको जो सोनी का 9 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है ना वो भी दिया जाता है, तो आपको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेते हो मोर और लेस सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़ के जो मैंने आपको बताया ना कि ये पावर बटन, ये यहाँ पे सिर्फ मुझे थोड़ा सा कमी वाली चीज लगती है, मैंने इसलिए आपको हाईलाइट कर दिया है। हालांकि ये भी देखो बढ़िया चीज यहाँ पे कर रखी है कि आपको पकड़ के चढ़ने के लिए कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल दे दिया है। 6 एयरबैग सेफ्टी के अंदर आ जाते हैं। बाय द वे 5 स्टार लेके आ रखी है गाड़ी, तो सेफ तो आपको कहीं ना कहीं मिलती है। उसके अलावा जब बीच की बात इतनी बार आई रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है 8 इंच का इंफोटेनमेंट है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस ऑफर कर देता है। क्वालिटी वाइज तो ठीक है, आने वाले टाइम में देखना ये स्कॉर्पियन कब अपडेट होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन बनती है, क्योंकि ये बड़े बड़े से जो बॉर्डर है ना वो देखने में इतने अच्छे जो है नहीं लगते हैं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। स्लाइड करें नीचे से तो मल्टीपल चीजें, कनेक्ट ऐप करने का ऑप्शन है, डाउनलोड मैनेजर है, यहाँ पे हीरो कॉप्स वगैरह है, जस्ट डायल वगैरह है, माई ड्राइव मैनेजर वगैरह है, मल्टीपल चीजें। रिवर्स का जो व्यू है वो अगर आपको देखना है वो आप इजीली देख सकते हो। हालांकि क्वालिटी वगैरह पे जज मत करना क्योंकि क्वालिटी बहुत ही बेकार है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं तो अब आपको और बेहतर दिखाई देगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हालांकि अडेप्टिव जो गाइडलाइंस वगैरह ना वो मिल जाती है, तो उसमें कोई ऐसा इशू जो है आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। तो बाकी से नॉर्मल कर देते हैं। उसके अलावा रेडियो वगैरह ये सारी चीजें, एड्रोनेक्स वगैरह की बात करें तो एप्लीकेशन वगैरह ये सब कुछ है इसके अंदर अगर आप बात करते हो। बाकी रोड साइड असिस्टेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, ये सारी चीज आप देख पा रहे होगे, मैंने होल्ड करके जो है दिखा दिया है।
यहाँ पे बात करें तो मल्टीपल और बटन है, जैसे हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे अपनी जो हैजार्ड लाइट का स्विच है वो दिया गया है, डेल स्टार्ट स्टॉप, एसओएस का जो इमरजेंसी वाला बटन है वो यहाँ पे आ गया है। हालांकि कई गाड़ियों के अंदर यहाँ पे मिलता है, बट इस स्कॉर्पियो के अंदर यहाँ पे जो दिया जाता है। एसी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ये वाले जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, जो कि वर्थ इट है। मतलब ये वाले बटन जो तुरंत किसी को यूज करने होते हैं ना, डेफिनेटली बढ़िया है। होम का दे दिया है, बैक करना चाहते हो, सेटिंग्स का है, फेवरेट का है, फेवरेट का तो आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे भी बाय द वे जो बटन है वो सेम बटन ये वाला जो है काम करता है। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करें, एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो दिखा रहा है, 2 ए टाइप जो पोर्ट है वो मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन। चलाना फिर बताना भाई, आपको मजा आएगा चलाने में। मैं सही बताऊं, क्रेटा सेल्टॉस से भी ज्यादा मजा आएगा अगर आप उनके टॉर्क कन्वर्टर को जो है देख रहे हो। डीसीटी को मत इंक्लूड करना, सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर की बात हो रही है। या फिर अगर आप Hyundai के पास स्पेशली क्रेटा लेने जाते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा IVT वगैरह का ऑप्शन जो है मिल जाता है, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपको मजा आएगा प्रॉपर चलाने, पावर और जो टॉर्क का मिक्सचर है ना वो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा PRND वाला सारा ऑप्शन है, मैनुअल में चलाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल दिया जाता है, हालांकि कई वेरिएंट ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट वाला जो कहने मतलब इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है ना, ऑटो होल्ड के साथ में वो भी दिया जाता है। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स वगैरह हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इतना कुछ स्टोरेज है। यहाँ पे मुझे लगता है महिंद्रा थोड़ा सा मात खा गई है कि इसमें स्टोरेज पे ज्यादा होनी चाहिए थी गाड़ी के हिसाब से। ये बढ़िया है, ये पूरा सॉफ्ट टच वगैरह है। और सीट्स की बात करें तो डुअल टोन लेदर सीट्स हैं, ब्लैक और जो ब्राउन का कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। मोका ब्राउन इंटीरियर बाय द वे महिंद्रा जो है इसको बोलता है। मुझे नहीं लगता आपको इससे रिलेटेड कोई इशू आएगा, बढ़िया जो है सारी चीजें लगती हैं। स्टीयरिंग के अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है, और टेलीस्कोपिक नहीं भाई, टेलीस्कोपिक जो है नहीं मिलता है, और ना ही कोई ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो दिया गया है। बाकी वाइपर्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे रेंज सेंसिंग जैसा जो फीचर है वो भी नहीं दिया गया। बट हाँ, ये आपको लग सकता है कि बहुत ही कमाल की चीज है। अगर मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाऊं, अब आपको बेहतर जो है सारा कुछ दिखेगा। हल्का सा एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा लो कर देते हैं, अब आपको और बेहतर दिखाई देगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर की बात करें 220 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है। बीच में 6 इंच की डिस्प्ले, अच्छी खासी साइज की है, कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। नीचे की तरफ कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे कि अगर आप कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, डीजल कितना है वो देखते हो तो वो दिखा देता है। ओडोमीटर हो गया वो आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ टाइम फिक्स है, आउटसाइड टेम्परेचर जो है फिक्स आपको मिलता है। ट्रिप है, ट्रिप भी 2 चीजें मिल जाती हैं, टॉगल करना है तो वो भी इजीली है। ड्राइव इन्फो आपको मिलता है, फ्यूल इन्फो आपको मिलता है, डिजिटल स्पीड देखने क्लिक कर दो तो आपको डिजिटल स्पीड भी इस तरीके से जो है यहाँ पे दिखती रहती है। व्हीकल इन्फो में आओगे तो मल्टीपल चीजें, मैं जरा क्लिक करके आपको दिखाई देता हूँ क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया जाता है। देखो, पावर टॉर्क अगर आपको देखना है वो देख सकते हो। उसके अलावा कुछ नहीं है, सिंपली ये चीजें मिलती है। नेविगेशन अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो लगा रखा है या फिर इनबिल्ट मैप है देन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट एप्पल कारप्ले वाली जो चीजें हैं वो नहीं दिखती हैं। थोड़ा सा लेजी जरूर से है, अगर आप देख रहे होगे कि आपको अभी तक जो है नहीं दिख पा रहा है, हालांकि दिखता है, ये मैं आपको ऑनेस्टली जो है बता रहा हूँ, मेरी बात पर तो विश्वास आप जो है कर सकते हो। बैक कर देते हैं इस वाली चीज को। सेटिंग्स वगैरह के अंदर मल्टीपल चीजें, अलर्ट हिस्ट्री में गाड़ी में कोई दिक्कत आती है, ये काम आपको जो है ईजिली हो जाएगा यहाँ पे। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह तो मिलता ही है, वो मैंने आपको बाहर की तरफ जो है बता ही दिया था। बाकी नॉर्मल इसको स्विच कर लेते हैं। बाकी और कुछ इसके बारे में नहीं भाई। सनरूफ मैंने आपको बता ही दी थी। और अगर आप यहाँ पे देखते हो सेंटर में सनग्लास होल्डर, मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। जरा ब्राइटनेस वगैरह को सही करते हैं इसको, अब आपको और बेहतर जो है सारा कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर लाइट की बात करें तो अच्छी खासी ब्राइट LED जो लाइट्स हैं वो दे रखी है केबिन के अंदर, कोई सा रेटेड इशू नहीं है। माइक वगैरह है, सनरूफ टिल्ट करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, पूरी खुल जाएगी। हालांकि बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर आए ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हालांकि आने वाले टाइम में भी आपको दिखाई देगी, बट अब तो वो अगले साल ही बात होगी उसकी, तो वो चीज। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियर में, ये मैंने जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। और अब देख लेते हैं कि रियर में कैसा आपको स्पेस जो है यहाँ पे मिलता है। एक चीज और दिखाता हूँ लगे हाथ, अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हेडलाइट लेवलर जो है दिया गया है। बैक सपोर्ट चेंज करना है सीट का, वो आप इजीली इस तरीके से जो है कर पाते हो। तो थकान होती है डेफिनेटली बढ़ा लो, थकान कम है कम कर लो। बाकी ये सारी चीज़ें हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सीट के अंदर जो है दी जा रही है। और अब दिखा देता हूँ रियर सीट में क्या कुछ जो है दिया गया है। एक चीज़, रियर में कोई भी पकड़ने वगैरह का ऑप्शन नहीं है, आपको फुटरेस्ट का जो है यूज़ करना पड़ेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस इतना है कि आपको जो फुटरेस्ट है वो यूज़ करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और इस सेगमेंट में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था 18-20 लाख में बजट में आपको क्रेटा सेल्टॉस मिलती हैं या फिर ग्रैंड विटारा वगैरह आ जाती है, विक्टोरिस आ जाती है, तो उनसे तो ये गाड़ी लाख गुना अच्छी है अगर आप इसका साइज और इंजन वगैरह का पावर वगैरह जो है देखते हो। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे कि आपके कंफर्ट का ध्यान यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स के साथ में, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए यहाँ पे जो ऑफर कर दी गई है। हेडरेस्ट बढ़िया है, ये वाली जो सीट है ना वो रिक्लाइन भी हो जाती है, अगर मान लो आपको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एक लीवर है,
अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो इस तरीके से ये मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ पे ये सीट रिक्लाइन होती है और बढ़िया तरीके से कंफर्ट मिलता है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। अगर आप कंफर्ट भी देख रहे हो, हालांकि थोड़ा सा ये ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाई स्पीड पे जो है ना इससे बॉडी रोल वाला फील गाड़ी के अंदर बहुत आता है। हालांकि महिंद्रा ने इसको कंट्रोल करा है, मल्टी लिंक सस्पेंशन हो गया, जो सारी चीजें इसके साथ में करी है, सस्पेंशन के अंदर जो चेंज करा है उसकी वजह से कंट्रोल तो किया है, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ है जैसे आपने नॉर्मल किसी हैचबैक वगैरह को अगर चलाने के बाद फील करा होगा, तो वो चीज। उसके अलावा स्विच करते हैं नॉर्मल, यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम ही है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच वगैरह है। गाड़ी के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस भरपूर आपको मिलता है। अगर मैं आपको एंगल चेंज करके दिखाऊं, ये देखो भाई, नी रूम वगैरह बढ़िया है, मेरी हाइट 5.5 फीट है, बट फिर भी स्पेस वगैरह देख लो, एक हाथ से ज्यादा का स्पेस बच रहा है। अगर आपकी हाइट मुझसे ज्यादा है, 5'10", 5'11" भी है, तो भी आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। सीट के पीछे पॉकेट्स, 2 AC वेंट्स यहाँ पे प्रॉपर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो AC वेंट्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन है वो दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे जो है आ ही जाता है। हालांकि नीचे कोई स्पेस नहीं है, फोन वगैरह नहीं रख पाओगे, हाँ आप यहाँ पे जरूर से रख सकते हो। और इधर की तरफ भी ऑप्शन दिया गया, 2 नहीं है, एक ही सिर्फ दे रखा है, तो थोड़ा सा मैनेज आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। सेम टाइम पे दोनों बंदे जो है चार्ज वगैरह नहीं कर पाएंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वाली बात बताई दी थी, नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, 3 बंदे बैठे इस तरीके से बैठ पाओगे और क्वालिटी वगैरह ठीक लेवल की जो है फील होती है। हालांकि डिफरेंस वगैरह अगर आपको देखना है, इतना कुछ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो आपको मिल जाता है। बीच वाले के लिए हेडरेस्ट फिक्स्ड है और जो सेंटर में लाइट है वो अच्छी खासी ब्राइट और विद LED इसके अंदर जो है दे रखी है। महिंद्रा ने जो चीजें दे रखी है, मैंने आपको बोला ना कि ये गाड़ी आपको पसंद आएगी, और जो लोगों को पसंद आती भी है वो आपको रीजन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जिस तरीके का ओवरऑल जो मैनेजमेंट करा गया है फीचर्स वगैरह का या क्वालिटी लेवल्स हैं इसके, वो आपको समझ में आएंगे। बट हाँ, जो बंदे गाड़ी भगाने या चलाने का शौक या स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह चाहते हैं, उन लोगों को ये गाड़ी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि स्टीयरिंग लाइट है बट कहीं ना कहीं बॉडी रोल और जिस तरीके का फीडबैक है स्टीयरिंग का, वो चीज़ आपको नहीं पसंद आएगी, ये जो मैं क्लियर बता ही रहा हूँ। बाकी बात करें स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो महिंद्रा की तरफ से जो है ऑफर की जाती है। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट Z8 सेलेक्ट आपको कैसा लगा है पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर और 18 लाख के प्राइस पॉइंट पे, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।